दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 183वां खुलासा आधार कार्ड। देशवासियों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूँ। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 183वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की, कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथियों, इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस दस्तावेज का खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजनाओं के लिए है और कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपनी मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेजों को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा, आधार कार्ड की सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दस्तावेज जो आपकी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों तक को पहचान लेता है, वो आपकी पहचान को कितनी मजबूती से साबित कर सकता है? यही है आधार कार्ड, भारत का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक पहचान पत्र। आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये आपकी डिजिटल पहचान है। ये आपके नाम, जन्मतिथि और पते से आगे बढ़कर आपके शरीर की आँखों की पहचान को भी दर्ज करता है। ये वजह है कि इसे सब्सिडी से लेकर सिम कार्ड तक हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में जब हर काम ऑनलाइन और पेपरलेस हो रहा है, आधार कार्ड नागरिकों को एक ऐसी चाबी देता है जिससे सरकारी योजनाओं का ताला खुलता है, बैंकिंग आसान होती है और डिजिटल इंडिया का सपना साकार होता है। जुड़े रहिए, क्योंकि इस खुलासे में हम आधार कार्ड की पूरी कहानी समझेंगे। ये क्यों ज़रूरी है, कहाँ काम आता है और इसकी कानूनी मान्यता क्या है। आधार कार्ड भारत सरकार का बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक आधारित पहचान पत्र है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जारी करता है। ये हर भारतीय नागरिक और निवासी को 12 अंकों का एक UID नंबर देता है। आधार कार्ड किस लिए होता है? नंबर 1, पहचान और पते का प्रमाण। ये राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पहचान पत्र है। किसी भी सरकारी या निजी कार्य में आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लिए LPG सब्सिडी, राशन, छात्र आर्थिक सहायता, पेंशन, मनरेगा भुगतान जैसे योजनाओं का लाभ पाने के लिए होता है। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचाने में आधार लिंक जरूरी होता है। नंबर 3, बैंकिंग और वित्तीय सेवा में बैंक खाता खोलने के लिए KYC में उपयोग होता है। आधार कार्ड से बैंक खाते, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड लिंक किया जाता है। छोटे वित्तीय लेन देन और भुगतान में AEPS इस्तेमाल होता है। नंबर 4, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में नया मोबाइल सिम कार्ड लेने में पहचान प्रमाण होता है।
पासपोर्ट, पेन ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। नंबर 5 शिक्षा और रोजगार। स्कूल कॉलेज में एडमिशन या छात्र आर्थिक सहायता आवेदन में होता है। सरकारी नौकरी में आवेदन और परीक्षाओं में पहचान पत्र के रूप में होता है। कानूनी मान्यता। आधार को आधार अधिनियम 2016 के तहत कानूनी मान्यता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा है कि आधार कार्ड सरकारी सेवाओं और सब्सिडी के लिए अनिवार्य है, लेकिन बैंक खाता, मोबाइल सिम, स्कूल एडमिशन के लिए इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। फिर भी इन सेवाओं में आधार का उपयोग आसानी से और तेजी से किया जाता है। आसान भाषा में आधार कार्ड एक यूनिक पहचान है जो आपके फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैनिंग और व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ी होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पहचान, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और डिजिटल वेरिफिकेशन में किया जाता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि आधार कार्ड भारत सरकार का बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक आधिकारिक पहचान पत्र है। ये पहचान सरकारी योजनाओं, बैंकिंग, मोबाइल सेवाओं और शिक्षा रोजगार में उपयोगी है। आधार अधिनियम 2016 के तहत इसे कानूनी मान्यता मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कई सेवाओं के लिए अनिवार्य माना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वैकल्पिक रखा है। खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और उस जांच पड़ताल से साबित नहीं हो जाता है कि कोई व्यक्ति देश का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मगर ये पहचान और डिजिटल सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। जैसा कहा गया है, डिजिटल पहचान आधार से होती है, लेकिन नागरिकता की पहचान नागरिकता कानून से होती है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।